सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वन मेंटर। आज मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जेईई मीन्स 29 जैन 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर दें सॉल्यूशन के साथ। सो आज मैं उसी के साथ आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ in a GP of 64 terms, the sum of all the term is 7 times the sum of the odd terms of the GP, then the common ratio of the GP is equals to what? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है। ठीक, 64 टर्म आप कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। पहले ए प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब, और हमारे लिए 64 टर्म जो होगा वो होगा ए आर का पावर 63। ये हमारे लिए 64 टर्म का सम है। सम ऑफ ऑल टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स इन जीपी। ऑड टर्म्स हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट हमारे लिए ऑड है, ये भी ऑड है। सो लिखते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में हमारे पास ए आर का पावर 62 आएगा। ठीक है, क्योंकि ए आर का पावर 63 तो 64 तो हमारे इवन प्लेस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिस इज यहाँ पे 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जीपी के आर का पावर 64 -1 बाई में आर -1 इज इक्वल्स टू 7। आर यहाँ पे 32 टर्म्स होंगे, तो आर का पावर 32 -1, सॉरी कॉमन रेशियो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का पावर 32 बाई में आर स्क्वायर -1। ये हमारे लिए समीशन ऑफ जीपी वाले फॉर्मूला, आर के पावर 64 -1 और यहाँ पे आर का पावर 64 -1 बोथ कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर r -1, इधर भी r -1 + 1, ये भी हमारे कुल मिला के r1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, और r इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया 7 - 1 विच इज इक्वल्स टू 6। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट स्टेप में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन AP द 6th टर्म A6 इक्वल टू इतना, A5 A4 ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस AP। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है कि A6 इज इक्वल्स टू 2 है। A6 इज इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस को डी लेट करोगे तो A + 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A + 5D इक्वल्स टू 2। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, A4 इंटू A1 इंटू A5, यही फाइंड करना है। A1 इंटू A5, A1 A4 A5। ठीक है, A1 इंटू A4 इंटू A5। ठीक है, इसके प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट होने चाहिए। तो A1 को क्या लिखेंगे आप, A लिखेंगे, और A4 को क्या लिखेंगे, A + 3D और A + 4D। और इसे आप अगर एक टर्म में रिप्लेस करोगे, A इज इक्वल्स टू 2 - 5 भी पुट करेंगे तो 2 - 5D, और A की जगह 2 - 5D पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 2D, और इधर आ जाएगा 2 - D। हमें मैक्सिमाइज करना है, कहाँ पे मैक्सिमम है ये देखना, और एफ कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ डी मान लेते हैं इसे, एफ ऑफ डी ये रहेगा हमारे पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हमको, एफ प्राइम डी इज इक्वल्स टू 2 - 5D को पहले डिफ्रेंशिएट करते हो तो -5, और बचेगा हमारे पास 2 - 2D एंड माइनस, तो ये प्रोडक्ट भी साथ में करते हैं 4 एंड 2 2 4 - 60 हो जाएगा, और ये प्लस 2D² हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रहने देंगे। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 मिलेगा, और फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट कर देते हैं साथ में, तो 4 - 12D और प्लस 5D² आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद थर्ड का डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐसे ही रखना, तो ऑफकोर्स थर्ड का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 एंड आपके पास यहाँ पर -14D और प्लस 10D² आ जाएगा। अगर इसको कुल मिला के सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास अगले में क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट को पहले देख लेते हैं, -20 -8 -4 -32 एंड प्लस 30D प्लस 24D 54 एंड प्लस 68D, यानी कि प्लस 68D हो जाएगा यहाँ पे।
और इसके बाद -10d स्क्वायर एंड -10d स्क्वायर -30d स्क्वायर, ये हमारे लिए एफ प्राइम डी आया है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आता है 15d स्क्वायर -34d और +16। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टराइज करने के बाद मिलेगा 5d इधर 3d, सॉरी गलती है, 5d -8 और इंटू में 3d -2, तो ये आएगा फैक्टराइज करने से 15d स्क्वायर एंड 34d एंड 16। तो d हमारे लिए यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है एफ प्राइम डी के लिए। और अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करेंगे 2/3, यहाँ पे आएगा 2/3 का वैल्यू एंड 8/5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको देखें एफ प्राइम डी जो है हमारे लिए, एफ प्राइम डी ये अगर आपको देखना है 0, तो 8/5 अगर पुट करेंगे हमारे पास एफ डी में तो ये मैक्सिमम आएगा। ये देखो 2/3 पुट करेंगे तो आई थिंक 8/5 से कम वैल्यू मिलेगा हमको, तो हमारे लिए 8/5 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कैसे बनाना है। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। fx = 2x - 1 to 0 और x हमारे पास दे रखा है -1/3 0 to 3 दे रखा है, gx - x -3 to 0 दे रखा है एंड x = √1। ठीक है, f(g(x) लिखना है हमारे पास, तो f(g(x) हम लिख देते हैं सीधा। f(g(x) हमारे लिए क्या हो जाएगा, x के जगह gx पुट करना है, 2 + 2gx -1 to 0 जो कि हमारे लिए 0 होगा। और अगले में लिखेंगे 2 + 2gx -1 to 0 जो हमारे लिए gx होगा। ठीक है, और अगले में लिखेंगे 1 - gx/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3 gx < 3, तो ये हमारे लिए है। अगर आप gx का रेंज देखें, gx का रेंज क्या है, जब हमारे पास -3 to 0 होगा, x -3 to 0 होगा तो gx का रेंज होगा 0 to 3। जब 0 to 1 होगा तो gx का रेंज हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1। ये हमारे लिए gx -1 to 1 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो एक नेगलेक्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप f(g(x) के लिए क्या लिखेंगे, f(g(x) के लिए लिखेंगे सीधा जस्ट 1 -gx/3, ये हमारे लिए हो गया। अब हमारे पास x क्या है, -1 to 3 है, -1 to 3 हमारे पास x है। gx जो है वो 0 से 3 कब तक होगा, gx 0 से 3 कब तक होगा, तो ये -3 to 1 में सभी जगह है। तो -1 to 3 हमारे पास कितना होगा, नंबर लाइन बना देते हैं, -3 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास gx है वो 0 to 3 कैसे कैसे हो रहा है, gx इज अगर x आपके पास 0 to 1 है, ठीक है, तो gx जो होगा वो भी 0 to 1 होगा। ठीक है, अगर आपके पास gx -1 to 0 है, अगर x आपके पास -1 to 0 है, या फिर इसे ऐसा लिखा जाए -1 to 0, तभी भी हमारे लिए gx हमारे लिए क्या है, 0 to 1 ही है। ठीक है, अगर हम x = -3 to -1 देखें तो हमारे पास gx जो है वो कितना हो जाएगा, वो है 1 to 3, ऐसा चल रहा है। gx का वैल्यू 1,1। अगर हम लोग देखें -1 से x तक का 0 का, तो gx का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, 1,1 आ रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करें
तो हमारे लिए जो 0 से 3 है वो gx का रेंज आ जाएगा, ठीक है। gx 0 से 3, तो और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस gx/3 है, तो जब हमारे पास gx जो होगा वो -1 to 0 होगा, या फिर x जो है वो 0 to 1 होगा, तब हमारे लिए केसेस gx के जगह अलग अलग होंगे। जस्ट लाइक कि 3 इंटरवल्स है आपके पास, 3 इंटरवल्स लिखा जाए। x कब से -3 to -1 और x -1 से 0 एंड x 0 से 1। इन 3 केसेस में आपका gx 0 to 3 है। तो जब -3 to 1 होगा तो हमारे पास जो gx की जगह लिखेंगे वो लिखेंगे -x, तो 1 + 3/x + 3 हो जाएगा। वो भी हम यहाँ पे x/3 लिखेंगे, और जब 0 to 1 होगा तब हम लिखेंगे 1 - x/3। तो ये हमारे लिए आ गया। और ग्राफ का बात किया जाए तो -3 to 1 0 में एक जैसा ही ग्राफ है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा हमारे पास समथिंग ऐसा। स्केल नहीं करना है आपको, और 0 to 1 में ये 2/3 तक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 2/3 तक जाएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1/3, 1 - 1/3 2/3 होगा, तो ये 2/3 है। और ये हमारे लिए ऑफकोर्स -3 to 0 है, तो 0 to 1 जो होगा वो हमारे लिए रेंज होगा, एंड ऑफकोर्स क्लोज ब्रैकेट में होगा, तो ये जो ऑप्शन थर्ड होगा यानी कि 0 to 1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर डाइस थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अपीयर इन इवन नंबर ऑफ थ्रोस। तो हम देखते हैं, पहले में नहीं आने चाहिए तो 5/6 इंटू दूसरे में आ जाने चाहिए तो 1/6 प्लस फोर्थ में आ सकता है तो 5/6 3 टाइम्स लिखेंगे इंटू 1/6 प्लस 5/6 5 टाइम्स लिखेंगे आप, और 1/6 6 टाइम में आपका 2 अपीयर हो जाए, डॉट 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 ऐसा आपका चलता रहेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 5/36 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फिर 1 में 1 - 25/36 जो हमारे लिए कॉमन रेशियो होगा इनफाइनाइट जीपी का, तो वो आ जाएगा। कुल मिला के 5/36 इंटू 36/11, तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/11। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है z = 1/2 iota, ठीक है, सिंस दैट द मॉड्यूलस ऑफ z प्लस इज अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस iota इक्वल्स टू √_ देन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है हमें। तो मॉड्यूलस ऑफ z जो होगा हमारे पास वो अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस iota, z हमारे पास गिवन है तो हम z का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा 1/2 - 2 iota प्लस बीटा 1 प्लस iota। इमेजिनरी वाले को एक साइड लेते हैं और इमेजिनरी वाले को एक साथ लेते हैं। रियल पार्ट वाले अल्फा/2 प्लस बीटा आ जाएगा, ये हमारे लिए रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे प्लस iota बीटा -2 अल्फा, और इधर हमारे पास z का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 - 2 iota। अगर हमारे पास ध्यान से दिखा जाए ये जो पार्ट है ये ऑफकोर्स जो रियल आएगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड जो कॉम्प्लेक्स नंबर z+1 लिखा है, और इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो बीटा = 2 अल्फा आएगा। पहला बात ये, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ इसका मैग्नीट्यूड दिखाए तो 3/2 प्लस 9/4 प्लस 4 9/4 प्लस 4, ये हमारे लिए रूट अंडर, ये हमारे लिए मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू में क्या आएगा अल्फा/2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा हमने यहाँ से कैलकुलेट करके रखा है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आने वाला है, इधर से 4 4 16 प्लस 9 25 में 4 विच इज़ 5/2 एंड इज इक्वल्स टू में हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा/2, या फिर आप बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा पुट कर दें तो 5 अल्फा/2 आ जाएगा, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1 सॉरी ये 2 होगा, मैंने 1 लिख दिया। अल्फा बस बीटा फाइंड का, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सो बीटा हम लोग का 2 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने का आ गया, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा तो 2,
तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3। थर्ड आंसर करेक्ट है। सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया गया, हाँ शायद गलत टिक कर दिया। बीटा हमारे पास आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा है 3। हाँ सही आंसर है, थर्ड आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 बाई में x बाई पाई होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब 2 पाई बाई 2 का क्यूब cos 1 t का पावर 1 बाई 3। ये cos t का पावर 1 बाई 3 है, cos t का पावर 1 बाई 3 इस तरह से मिस्टेक है। यहाँ 0 बाई 0 केस बन जाएगा क्योंकि हम यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, पहले कांस्टेंट है अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट में एक्स क्यूब है आपके पास, तो आपके एज इट इज पुट कर दीजिए। तो टी का पावर 1 बाई 3 एक्स क्यूब पुट करेंगे, एक्स आ जाएगा इनटू में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे जो था उसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स x बाई 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। ये हमारे लिए आ गया। अब हमारे पास फिर से 0 बाई 0 केस बन रहा है और यहाँ पे आप देखो तो cos x बाई में x माइनस पाई बाई 2 लिखा है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जा सकता है, cos x को x माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस cos x को लिख देते हैं साइन x माइनस पाई बाई 2 बाई में x माइनस पाई बाई 2 माइनस cos x को x पाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास x पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2 है 3x स्क्वायर बाई 2 तो 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर बाई में 2 और यहाँ में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा, ये तो ऐड हो गई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिमिट, सॉरी गलत लिख दिया मैं, पहले इक्वल्स टू देता हूँ फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है। x माइनस पाई बाई 2 3x स्क्वायर बाई 2 तो 3 बाई 2 का स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 सही है। ये हमारे पास क्लियरली फॉर्मूले जैसा बन रहा है, 1 बन जाएगा ये कुल मिला के पूरा। और हमारे पास ये क्या है तो 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर बाई 8, सो 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर बाई 8, 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 2 फिर से है तो 8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन थर्ड आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, एक मिनट ये दो ऑप्शन कैसे हो गया, 3 पाई स्क्वायर बाई 8, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन a triangle ABC suppose y is the equation of the bisector of the angle B and the equation of the side AC is 2x minus y equals to 2, then if AB is equals to 2BC then the point AB are respectively 4 points and alpha beta, then alpha beta plus 2 is equal to what। तो सिंपल सी बात है, पहले ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC हमारे पास ये रहा A B और C, y is equals to x हमारे पास एंगल B का बाइसेक्टर, तो एंगल B का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। इसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स एंड ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है और ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कॉमा, इसका इक्वेशन दे रखा है AC इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू BC। तो BC हमारे पास अगर AB इज 1 देन BC इज 2, ये आ जाएगा। और ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तो सिंपल सी बात है ये रेशियो भी 1:2 ही होगा। और अगर आप इसका बात करें तो ये हमारे लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट में y इज इक्वल्स टू एक्स पुट करेंगे तो x इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड ऑफ कोर्स y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, इधर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स पे लाई कर रहा है। c का अगर कोऑर्डिनेट पता करें, 6c का कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो इसको h हमारे पास 1 इंटू एच प्लस a का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 4,6 h प्लस 8 4 2 ज़ा 8 बाई में 3 इक्वल्स टू 2 6 h इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। और इसके बाद k का बारी k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 6
सो k इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -2, -6। अब यहाँ अल्फा और अल्फा हमको पता है और इसका डिस्टेंस जो होगा BC का डिस्टेंस जो होगा वो 2 है, AB के डिस्टेंस हमारे पास 1 है। तो आप ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू BC, स्क्वायर भी कर देंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर हमारे लिए क्या है? AB स्क्वायर इज अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 6 का स्क्वायर, तो BC हमारे पे अल्फा माइनस B का स्क्वायर, अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इधर से भी, अल्फा स्क्वायर इधर से भी, तो इधर से 2 अल्फा स्क्वायर, इधर से -8 अल्फा, तो -20 अल्फा हो जाएगा इधर से, एंड 16 प्लस 36 52 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 40। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, अल्फा स्क्वायर इज 8 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम अल्फा स्क्वायर -80 अल्फा 16 -96 अल्फा आएगा इधर, 208 माइनस 40 इज 168, सो माइनस का नहीं प्लस का हो जाए क्योंकि इधर 6 कॉमन ले लिया जाए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अल्फा, इधर आ जाएगा हमारे पास 28, इधर से देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और 14 आ रहा है, अगर हमारे पास अल्फा 2 होगा तो फिर से हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, बिकॉज y इक्वल्स टू 2, लाई करेगा, तो b के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 14, होगा, और हमको पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 43 से 42, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A, B, C 3 non-zero vectors such that B and C are non-collinear if A plus 5B is collinear with C. A plus 5B is collinear with lambda C. Then B plus 6C is collinear with A. Then and A plus alpha B plus beta C equals to अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे क्या किया जाए, 5b मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6, इधर 5 म्यू, इधर 5 इंटू 6, इधर हो जाएगा 5 म्यू, हाँ 5 म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5b कैंसिल आउट हो जाएगा, a वेक्टर माइनस 30c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा सी माइनस 5 म्यू वेक्टर। ठीक है, कितना दूर तक क्लियर है, लैम्डा सी माइनस 5 म्यू ए वेक्टर ऐसा आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, इधर कंपेयर किया जाए तो -30 आ जाएगा, और म्यू को कंपेयर किया जाए तो -1/5 आ जाएगा। इधर 1 है, इधर -5 है, तो -5 म्यू इज इक्वल्स टू 1। ऑफकोर्स अब हमको पूछा गया है a प्लस अल्फा b प्लस बीटा सी, तो किसी एक में लैम्डा का पुट कर देते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट वाले में, तो a वेक्टर प्लस 5b इज इक्वल्स टू -30c, और सभी को एक साइड कर दिया तो हमको अल्फा बीटा मिल जाएगा, और अल्फा बीटा का सम जो आएगा वो 35 आ जाए, क्योंकि अल्फा है 5 एंड बीटा इज 30, सो 35 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेट a is 5a/4 be the circumcenter of the triangle, vertices ABC दे रखा है, and alpha denotes the circumradius, beta denotes the area, gamma denotes the perimeter of triangle, then alpha plus beta plus gamma is। तो देखते हैं ट्राइंगल पहले ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारे लिए कितना है, a दे रखा है a-2, b दे रखा है a और 6, c हमारे लिए दे रखा है CA/4, -2, ये हमारे तीनों वर्टिसेस हैं, और थो सेंटर मान लेते हैं, सरकम सेंटर को O मान लेते हैं, यहाँ पर बस O है,
5 कॉमा ए बाई 4। ये हमारे लिए ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ हो जाएगा। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ हो जाएगा, क्योंकि सरकम सेंटर इज पॉइंट ओ, तो ए ओ स्क्वायर क्या लिख लेते हैं, ए माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ए बाई 4 का होल स्क्वायर। बी ओ का लिखेंगे तो ए माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिए दो सिंपल इक्वेशन है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 4 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 8 का होल स्क्वायर, और इधर से आएगा ए माइनस 24 का होल स्क्वायर। मॉडुलस लेते हैं, ए प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए माइनस 24। प्लस लेके नहीं चल सकते, माइनस लेके चलो, ए प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 24। इधर क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 16। 2a इज इक्वल्स टू 16 हमने लिया यहाँ, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 16/2, यानी a का वैल्यू आ गया 8। ये आ चुका है। अब इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, -2, इधर 8, 6 और इधर 8, -2। अब ध्यान से देखा जाए, इस वाले साइड का लेंथ 8 है, इस वाले साइड का लेंथ देखा जाए तो 8, ये 10 हो जाएगा, बिकॉज √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 10 है। इधर का बात किया जाए तो ये हमारे लिए 6 है, बिकॉज -2 आर सेम, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक्चुअली। 6, 8, 10 और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हमारे पास इस जगह पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका, और ये 5,2 है। सो ऑर्थो सेंटर, तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सरकम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सरकम रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा 5,2 है ये, और किसी भी एक से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो कुल मिला के सरकम रेडियस ओ बी क्या आ जाएगा √5 - 8 इज 9 + 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा हमारे पास, तो सरकम रेडियस 5 आ गया। बीटा denotes the area is 648/2 24 and gamma denote the perimeter, तो 8, 14 प्लस ये आ गया हमारे पास गामा। हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो हो जाएगा 5 + 24 + 24, ये 53 आ जाएगा। सो हमारे लिए 53 इज द आंसर, यानी बी वाला करेक्ट है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर x बराबर -π/2 इंटीग्रेशन बाय माय कोसेंट सेकंड प्लस tan x sin x स्क्वायर प्लस dx एंड लिमिट x टेंड्स टू y π/2 - yx इक्वल्स टू 0, देन π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और हमारे पास वाई एक्स आएगा, उसके लिए मैं दे रखा है कि कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं पहले। तो कॉस सेकेंड एक्स क्या हो जाए 1 - sin x, sin x तो है ही, तो 1 + sin x हमारे लिए न्यूमरेटर में आ जाएगा, और अभी हमारे पास sin x बचा हुआ है। इधर क्या आ जाएगा 1/sin x 1/cos x, और इधर sin x cos x, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा 1/sin cos प्लस sin cos और sin, तो हाँ, तो 1 + sin का पावर 4 x और इधर cos x, ये ऐसा आ जाएगा, और dx ये रहा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, sin का पावर 4 x और इधर cos x, ये ऐसा आ जाएगा, और dx हमारे पास ये रहा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब cos sin x इक्वल्स टू t लेट कर लेते हैं, तो sin x तो 1 + t² बाई में 1 + t का पावर 4 d आ जाएगा, dt आ जाएगा। sin x इक्वल्स टू t लेट किया है हमने, इसका इंटीग्रेशन t² से डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, तो t² से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1 + 1/t² बाई 1t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको
1 प्लस टी स्क्वायर 1/t², t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर t माइनस 1/t को z मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स t माइनस 1/t, और यहाँ पे √2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे लिए। t का वैल्यू हमने क्या मान रखा था, sin x, तो हम यहाँ पे sin x पुट कर देंगे और हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए y(x) इज इक्वल्स टू 0 1x टेंस टू π/2। तो इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स sin x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस 1/sin x 1/√2। ठीक है, ये किसका, लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो ये हमारे लिए π/2 माइनस लाइक टेंड्स टू +1 एंड टेंड्स टू +1, तो ये इक्वल मिला के 0 आ जाएगा और ये हमारे लिए 0 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो 0 हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा जो वो 0 हो जाएगा। तो y π/4 फाइंड आउट करना है, y π/4, इसमें आप π/4 पुट कर दीजिए, ये आपके पास जो है π/4 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स sin x π/4 इज 1/√2 एंड इस तरफ √2, तो इधर आ जाएगा माइनस 1/√2। एंड हमारे पास ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, आई थिंक थर्ड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, हाँ थर्ड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, देखो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, इफ a माइनस π/2 से π/2 तक है इज द सॉल्यूशन फॉर cos थीटा पर sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा फाइंड आउट करना है हमें। तो सेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 + 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड को भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 16 + 25 tan थीटा प्लस 40 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको सही से लिखा जाए तो 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा एंड प्लस 50 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे लिए ऐसा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो tan थीटा हमारे लिए फैक्टराइज tan 24 इंटू 15, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b + b² - 4 ac लगाते हैं, √b², b² इज 1600 - 4ac, 4ac इज 14440, बाई में 2a इज 24 इंटू 2 -40 प्लस माइनस ये 4a लिखा गया, तो प्लस माइनस √1600 में से 440 बचेगा तो कितना बचेगा, √, ये हो जाएगा 160 बाई में 48। यहाँ से आप अगर कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो tan थीटा आएगा वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √10 बाई में 12। तो यहाँ पे 2 हमारे लिए आए हैं और माइनस इससे अल्फ़ा कह दो आप, tan अल्फ़ा हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √10/12 π/2। तो tan अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा माइनस में 13 आएगा। ऑप्शन में हमारे पास केवल एक पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट नहीं दिया हुआ है, सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx सेटिस्फाई fx इन 2 में sin 2x प्लस sin x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x f प्राइम x इक्वल्स टू 0, देन फंक्शन f0 is 0 0, देन f π/2 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको क्या करना है, y fx हमको y है, तो y sin 2x प्लस sin x और ब्रैकेट में
कुछ गड़बड़ किया मैंने, y sin 2x प्लस sin x माइनस 1 प्लस cos square x dy by dx, f प्राइम x dy dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे लिए इक्वेशन है। dy by dx इसको एक साइड भेज देते हैं, तो dy by dx इज इक्वल्स टू y sin 2x प्लस sin x बाई में 1 प्लस, एक मिनट गलती कर दिया मैंने, बाई में हाँ 1 प्लस cos स्क्वायर x और इधर हो जाएगा प्लस sin x बाई में 1 प्लस cos स्क्वायर x इधर और इधर भी 1 प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर जैसा कुछ बन गया, बस हमको इधर एडजस्ट करना है। तो dy बाई डी एक्स माइनस का sin 2x बाई में 1 प्लस cos स्क्वायर x y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई में 1 प्लस cos स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे लिए क्या आ जाएगा, आई एफ जो आएगा वो हमारे लिए आ जाएगा a का पावर, यहाँ से उठाया इंटीग्रेशन तो ये साइन 2x इधर माइनस लिखते हैं, ये हटा देते हैं, बाई में 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर, उसको t लेट कर लेंगे तो माइनस साइन 2x gx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। एंड कुल मिला के हमारे पास ln 1 प्लस cos स्क्वायर x आएगा e का पावर में, सो 1 प्लस cos स्क्वायर x द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस cos x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस c आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। f0 प्लस 0 गिवन है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या पुट करेंगे y ऑफ 2 और 0 पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर तो 0 और इस तरफ माइनस 1 प्लस c, तो c क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ गलती नहीं, 0 पे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इधर तो 0 और इस तरफ हो जाएगा माइनस 1 प्लस c, तो c क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। c हमको प्लस 1 फाइंड आउट करना पाई बाई 2 पे, तो y इंटू में 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो y जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1, सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर एंड ए एंड बी टू आई प्लस जे प्लस के एंड टू आई प्लस 4j प्लस 4k प्लस एक्सप्रेस द इंटरनली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी मीट्स द लाइन ए बी एट सी, देन लेंथ ऑफ ओ सी इज व्हाट। तो हमको यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना है। पहले ट्राइंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ओ इज दिस एंड ए इज यहाँ पे और बी यहाँ पे। ए का वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है इस 2,2,1 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,4,4। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंड ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर। ओ सी क्या है हमारे लिए, एंगल बाइसेक्टर है, और सी लाई ऑन ए बी। अगर ओ ए का डिस्टेंस देखा है तो ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास 3 आएगा एंड ओ बी का डिस्टेंस देखा जाए तो 6 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:2 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर 1:2 ही आएगा। अगर 1:2 आया तो सी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 2 × 2 4 प्लस 2 6 में पाई में 2 तो 3, तो 2 आ जाएगा एंड 2 × 2 4 एंड 1 × 4 4 8, सो 8 पाई में 3 एंड 2 एंड 1 × 4 इज 6, सो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। हमको उसी का लेंथ फाइंड आउट करना है, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, √4 प्लस 64 बाई 9 प्लस 4, 64 प्लस 8 तो 9 × 72 प्लस 64 बाई में 9, √अंडर इज 136 बाई 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 √34 बाई 3, तो ये हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है कंसिडर द फंक्शन दिस एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4√2 x³ माइनस 3√2x माइनस 1। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कर्व दिस इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट एंड कर्व y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 6 एक्सिस एट x इक्वल्स टू cos π/12। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स ये रहा। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एफ प्राइम एक्स निकाल देते हैं, एफ प्राइम एक्स क्या आएगा 4/12 x² माइनस 3√2, ये हमारे पास है 12√2 माइनस
3√2, इसको कॉमन ले लिया जाए 3√2 तो क्या आ जाएगा 2x 4x² एंड -1। 1/2 से 1 तक का बात किया गया है, 1/2 से 1 तक का बात किया। तो आप देखो यहाँ से 1/2 का कुछ भी पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, मतलब f'(x) जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो हमारे लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक बार ही कट करे एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आगे का बात करें तो क्या कह रहा है, f(x) इंटरसेक्ट x एक्सेक्ट cos π/12। तो f(x) हमारे पास क्या है, f(x) है 4√2 x³ -3√2 x -1। इसको इक्वल टू 0 किया जाए तो यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले सकते हैं, √2 4x³ -3x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 4x³ -3x इज इक्वल्स टू 1/√2। x के जगह आप cos थीटा लेंगे, x के जगह cos थीटा लेंगे तो यहाँ पे x के जगह cos थीटा लेट करो, सो x इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो वी कैन से cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4। तो थीटा हमारे पास π/12 हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास हो जाएगा π/12। तो हमने x इक्वल्स टू cos थीटा लेट किया गया था, cos π/12 इज अ सॉल्यूशन। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट मीन्स डी नंबर हमारा सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेट a इज इक्वल्स टू दिस मच एंड इसमें वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका a का डिटर्मिनेंट ट्वाइस बीटा गामा अल्फा बीटा गामा इज बिलोंग्स टू z, लेट वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है हमारे पास, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो क्यूब हटाते हैं। तो 2a का डिटर्मिनेंट इज 2 का पावर 7 आ जाएगा एंड हमारे पास जो मैट्रिक जो दे रखा है वो 3/3 ऑर्डर का है। तो 2a का डिटर्मिनेंट आएगा 2 का पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 का पावर 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 विच इज 16। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्चुअली। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अल्फा एंड अल्फा इन बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास अल्फा जो होगा वो 5 होगा, तो क्योंकि और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर, लेट PQR ट्राइंगल P विथ R दिस एंड दे रखा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड PQR फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। हमारे पास ट्राइंगल है एक, ठीक है, PQR, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सॉरी नहीं, R का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 4, 2 एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यहाँ पर हमारे पास M है, ये मिड पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है 1, 2, 1, 2, 1, 2। ये है बस सेंट्रॉइड जो होगा ऑफ कोर्स इस मीडियन पे लाई करेगा और यहाँ पे सेंट्रॉइड यहाँ पर हमारे पास है G है, ये 1:2 में डिवाइड होगा, ये G है, ये 1:2 में डिवाइड होगा। तो 2 × 2 4, 4 - 1 तो 3 बाई में 3 तो 1, 2 × 2 एंड 1 × 4 6, 2 × 4 प्लस 2 6 तो 6 2 तो 1, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट आउट फाइंड करना है आपको, तो इनके लिए आपको जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट क्या आएगा यहाँ से, इस वाले एयर से, इसको लैम्डा के बराबर, इसको k के बराबर ले लेंगे और इसको k के बराबर ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा 2, 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा -3, ये आएगा पॉइंट जनरल। और यहाँ पर क्या आएगा k + 1 -3k -3 एंड k -1, ये आया। और k + 1 इज इक्वल्स टू 2 किया जाए तो k हमारे लिए क्या आ जाए, k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 1 अगर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 एंड -6 एंड यहाँ पे 0।
तो 2 - 6, 0 हमारे लिए पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। हमको इससे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 + 2 - 6 इज 8 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल्स टू 69 रूट अंडर। तो डिस्टेंस आया रूट अंडर 69। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा हुआ, आर इज द बी द रिलेशन जेड इंटू जेड डिफाइन ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली ए डी माइनस बी सी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, रिफ्लेक्सिव अगर देखना हो हमको, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से है या नहीं है, ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से है या नहीं है। तो हमारे पास ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ए बी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5। तो हम यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, ए डी मतलब ए बी माइनस बी ए, ऑफकोर्स ये फॉर ऑल ए बी के लिए डिविजिबल बाई 5 होगा, तो रिफ्लेक्सिव है आपके पास। सिमेट्रिक का बात किया जाए, सिमेट्रिक में देखेंगे हम ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी और नॉट। अगर ए और बी कॉमा सी कॉमा डी रिलेटेड है तो हमको बस चेक करना है कि ये सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी है कि नहीं। अगर यहाँ बस गिवन क्योंकि रिलेटेड है, ऑफकोर्स इसके लिए हमको चेक करना है, तो सी बी माइनस ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5, सो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखा जाए, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम सिंपल है, ये देखते हैं कि एक ए बी रिलेटेड टू बी सी एंड बी सी रिलेटेड टू ई एफ। ए बी टू बी सी नहीं, यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा, सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ होगा, हाँ ई एफ, हाँ सही है। देन हमको चेक करना है ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई एफ होगा कि नहीं। तो हमको सिंपल सा बात है यहाँ पे चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहिए जो यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, चलो 3,1 रिलेटेड टू 10,5 ले लेते हैं, 10,5 ऑल्सो रिलेटेड टू 1,1। ये हमारे लिए सेटिस्फाई कर रहा है ए डी माइनस बी सी 5 से डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल है हमारे पास। बट अगर इसका बात किया जाए 3,1 रिलेटेड टू 1,1, ये दोनों डिविजिबल है, बट ये हमारे लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ए डी माइनस बी सी, तो हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, और बिकॉज हमारे पास 5 से डिविजिबल देख रहे हैं तो एक पेयर 5 वाला ले लेंगे, एक पेयर नॉन 5 वाले ले लेंगे, फिर रिलेट करेंगे तो नॉन ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इफ पाई बाई 4 पाई प्लस ए माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ, अगर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाओ एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस पाई का पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं आई, और कुल मिला के आई इज इक्वल्स टू, फिर से जो आएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, एंड ऑफकोर्स कॉस एक्स ही रह जाएगा, एंड 1 प्लस पाई का पावर एक्स आ जाएगा, प्लस अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर में देखें तो 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स 2023 आ जाएगा। ये डी एक्स है। अगर इससे प्लस कर दिया जाए इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इसको और इसको, जो ये पेयर है आपके पास, ये वाले पेयर दिस वन और ये दोनों आपके प्लस होके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा,
और इन दोनों पेयर का बात किया जाए तो 1 प्लस ई का पावर साइन एक्स 2023 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा 2i के बाद वो हो जाएगा -π/2 से π/2 से हाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर वो -π/2 से π/2 और ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ये इवन फंक्शन है एंड साइन स्क्वायर एक्स भी इवन फंक्शन, तो हम कह सकते हैं i इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि इवन फंक्शन की वजह से 2 आने वाला है। तो i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, +1 छूट गया यहाँ पे, एक मिनट, ये x हाँ कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये बाई पार्ट वन का इंटीग्रेशन। ऑफकोर्स हमको पता है साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहला एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड फिर से साइन एक्स dx। अब ये एक पार्ट बचा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का और इधर dx। इससे पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस और प्लस में 2x कॉस एक्स हो जाएगा और -2 साइन एक्स आ जाएगा। ये तो इसका इंटीग्रेशन का बाद, इसका इंटीग्रेशन में आप 0 से π/2 पुट करो तो π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा π/4 और यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा। तो π/2 का स्क्वायर -2 ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे। अब रहा बात 1 और साइन एक्स स्क्वायर का, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप x मिलेगा और ऑफकोर्स यहाँ पे π/2 ही आएगा। और साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 एंड 0 to π/2 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/2 साइन 2x/2 0 से पाई। इसको अगर ढंग से देखा जाए तो π/2 पुट करें तब भी 0, सब एंगल से 0, तो π/4 इज द ओनली यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन है। अब हमसे पूछा गया है π/4 इंटू में पाई प्लस a माइनस 2, तो इसको लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, π/4 कॉमन ले लिया जाए, π/4 कॉमन लेंगे, इसके पास क्या बचेगा पाई, इसके क्या बचेगा 3, वो भी प्लस का, और -2 तो बाहर है ही, तो a इज इक्वल्स टू हमारे लिए क्या हो जाएगा 3। तो a इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। वो वाला ऑप्शन हमारे लिए कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सपोज f(x) इज इक्वल्स टू 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x tan x, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, f'0 फाइंड आउट करना। डिफरेंशिएशन करने में हमारी परेशानी हो जाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(0) बाई में x माइनस 0 इज इक्वल्स टू f'0। ये हमारे लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और फिर इंटी मतलब हमारा प्राइम 0 मिल जाएगा।
एफ एक्स हमारे लिए क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर थिंग, f0 आपके पास 0 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे tan x हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है एंड x माइनस 0 इज x। तो कुल मिला के हमारे पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू द पावर 0 वो आ रहा है 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। साथ में tan x को साइड में लिखेंगे या फिर आप यहाँ लिख दो रूट अंडर tan इनवर्स प्लस 2 का पावर x माइनस x tan x, साथ में tan x को साइड से लिखेंगे या फिर tan x को यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, एंड रूट अंडर tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, नहीं x स्क्वायर नहीं होगा, हाँ, बाई में tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस x 1, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाई में हम लोग क्या डाल देंगे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का पावर 3। ये तो हमारे पास एफ एक्स लग गया, माइनस एफ का 0 ही है एंड x। तो कुल मिला के यहाँ अगर देखा जाए तो x टेंड्स टू 0 पे, तो जो tan x और यहाँ पे जो x है ये कुल मिला के 1 हो जाएगा। इधर जब भी आप किसी और को पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आने वाला है, इसको में भी 0 नहीं आने वाला, इसमें भी 0 नहीं आने वाला, इन तीनों में 0 नहीं आता। हमारे पास इनडिटरमाइंड केस नहीं आ रहा है, tan x y को हमने 1 कर दिया है, सो इधर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा पुट करने के बाद 1 प्लस 1 2 tan x बाई एक्स हमारे पास 1 हो चुका है, तो रूट अंडर tan इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 ही बचेगा एंड इधर 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ रहा है 2 इंटू tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, तो रूट अंडर पाई बाई 2, सो रूट अंडर पाई इज द आंसर। तो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो, let A be the square matrix such that A transpose is equals to I, then हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास A ट्रांसपोज अगर I आ रहा है तो A ट्रांसपोज I है, तो बोथ साइड ट्रांसपोज लेना है हमको, ठीक है। A ट्रांसपोज अगर I आ रहा है हमारे पास, तो A ट्रांसपोज अगर I है, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, तो A ट्रांसपोज बोथ साइड ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से यही आ जाएगा, और यहाँ पे A ट्रांसपोज इंटू A I आ रहा है, तो A ट्रांसपोज A ही आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए इसको, तो हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज का ये है, तो 1/2 को बाहर रखते हैं, 1/2 A ट्रांसपोज कम्यूटेटिव है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का ट्रांसपोज एंड फिर प्लस 2A ट्रांसपोज प्लस A स्क्वायर प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस 2A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हमारा कम्यूटेटिव, इसलिए हमें 2 टाइम्स A ट्रांसपोज करेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखा जाए 1/2 A क्यूब प्लस A ट्रांसपोज 2 बार है, तो वहाँ पर लिखेंगे 1/2 A ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 1/2 A क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 A ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से A क्यूब प्लस A ट्रांसपोज इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ऐसा ही है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। Equation of two diameter of a circle is this line joining this and this intersect the circle at only one point p alpha comma beta, then 17 beta minus alpha find out करना है। at only one point का है, ये टच कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको सेंटर मिलेगा, क्योंकि दोनों डायमीटर दे रखा है, तो हमको इस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कोफिशिएंट बराबर का दे देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 20, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 21। इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इस मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, तो y भी हमारे लिए -1 आ जाएगा। तो हमारे लिए सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज 1, 1 इज 1। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अल्फा बीटा पे टच हो रहा है,
ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा पे टच हो रहा है तो हमको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। -1 और यहाँ -22 -4 यह 7 है और अल्फ़ा बीटा और ये वाला जो है ये -1/3 स्लोप देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 y में -1/7 + 22/7, तो ये आ जाएगा 7 y में 21 तो 3, तो ये हो जाएगा, तो 7/3 स्लोप आ रहा है। तो 7/3 स्लोप आ रहा है हमारे पास, और इसका इक्वेशंस का स्लोप कितना हो जाएगा, -3/7 -3/7 और 7/3। इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 7y + 3x = -4। एक इक्वेशन निकल चुका है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर से क्या आएगा, 3y 7x 3y 9 और -7x 10, तो 10। तो ये हमारे लिए दो इक्वेशन आ चुका है, इनको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व कर लेते हैं। 7y + 3x = -4 और इधर 3y - 7x = 10। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7 से, इसमें 3 से, कुल मिला के आ जाएगा 21y - 49x = 70 एंड हमको चाहिए 17 अल्फ़ा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, रुको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए, एंड अल्फ़ा बीटा इज़ दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और प्लस कर देना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो क्या हो जाएगा, तो 14y + 3y 17y + 36, तो हो जाएगा अल्फ़ा -x = 2। तो 17y - x = 2 आ चुका है, एंड अल्फ़ा बीटा इज ऑफकोर्स y x एंड y, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली, तो हमारे लिए आंसर 2 आ जाएगा। इसका 2 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ G20 आर रिटन ऑल पॉसिबल with or without meaning, then these words are written in as a dictionary. The serial number of the word G20 is what? G20 में हमारे पास कितने लेटर, ये डिक्शनरी बनाने वाले लेटर हैं, तो पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट लेटर इज E, इसके बाद G, उसके बाद फिर आप E G, फिर उसके बाद N, फिर P Q R S T, फिर T, फिर U V W Y। ये ऐसे सीक्वेंस में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो हमको ई से कितने लेटर मिलेंगे, ई से जो वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, ई से वर्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाई 2, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ 360, 6 फैक्टोरियल 720 एंड बाय में 2 360। ये हमारे से ई से हमारे इतने वर्ड बने हैं। जी से स्टार्ट करेंगे तो जी ऑफ कोर्स हमारे लिए मैच कर रहा है, तो इसके लिए ई, जी के बाद ई, फिर हमारे कितने लेटर बच गए, जी और ई के बाद 5 लेटर बच गए, तो इससे कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ 60। जी ई, इसके बाद जी ई के बाद हमारे किसके बाद बारी है, एन का बारी है। एन से भी हमारे पास कितने बनेंगे 60, जी एन, इसके बाद जी एन के बाद जी टी हमारे कितना मैच कर रहा है, तो इधर आप लिखेंगे जी टी ई। जी टी ई से कितने बनेंगे, जी टी ई से हमारे पास बनेंगे 4 फैक्टोरियल = 24। जी टी ई, फिर जी टी एन से भी 4 फैक्टोरियल
24, इसके बाद जी टी एन के बाद फिर से हमारे पास जी टी टी आएगा। जी टी टी इज़ 3 फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल होगा, सॉरी 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है, टी के बाद डब्ल्यू की बारी है, तो जी टी डब्ल्यू, फिर ई, फिर एन, फिर टी वाई, ये सारे वर्ड मैच करते आ रहे G20। तो सिंपल सी बात है, इनको 1 काउंट करेंगे तो यहाँ से क्या है 120, ये 72, यहाँ से 120 है 192 प्लस 360 इज 558 और प्लस 1 559 जो हमारे पास होगा वो इसके सीरियल नंबर होगा डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन इमेजिनेटर ऑफ बीटा अल्फा प्लस ऐसा ऐसा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है और अल्फा बीटा जो है वो 2 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इज सम ऑफ रूट इज 1। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 2 इज -3। फिर से स्क्वायर किया जाए तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू -3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास अल्फा का पावर 4 का आंसर निकल चुका है विच इज़ 1। अल्फा का पावर 6 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा, जो रूट आएगा, इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे 1 प्लस माइनस 1 आयोटा, सॉरी प्लस 7 आयोटा बाई 2, ये हमारे लिए रूट है। अल्फा के लिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर है, विच मीन्स कि पॉजिटिव वाले पार्ट हमारे लिए अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। अब हमको फाइंड आउट करना है अल्फा का पावर, तो 6 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 माइनस 5, तो 4 अल्फा स्क्वायर हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 2 रूट 7 आयोटा, तो ये आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 7 आयोटा, ये हमारे लिए 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर फिर से करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 माइनस 6 रूट 7 आयोटा, तो 2 माइनस 6 अंडर रूट 7 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 रूट 7 आएगा। ये हमारे पास आया, ये अल्फ़ा का पावर 4 है, अल्फ़ा का पावर 4 है हमारे पास, 2 दोनों हमारे पास आ चुका है। अल्फ़ा का पावर 4 माइनस 5 फाइंड आउट करना, तो अल्फ़ा का पावर 4 माइनस फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा का पावर 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 रूट 7 आयोटा बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -9 माइनस 3 रूट 7 आयोटा बाई 2, इसको कह सकते हैं 3 बाई 2, 3 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा। ठीक है, रूट अंडर 7 आयोटा। अल्फ़ा स्क्वायर इज -3 अंडर माइनस रूट 7 आयोटा। हमें प्रोडक्ट करने के लिए लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -3/2 और -3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा, और यहाँ से 3 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। ये दोनों ही कॉन्जुगेट नंबर है, कॉम्प्लेक्स में 9 + 7 16, तो 3/2 इंटू 16, यहाँ से और यहाँ से 1/2 भी आएगा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई में 2, 16/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 आ जाए 13 आ जाएगा, सो 13 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट f(x) इक्वल्स टू 2 का पावर x माइनस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू x पावर r इफ m and r इज रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ पॉइंट एट विच
कर्व y इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स एम प्लस इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, चलो एम एन का वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास जो वाई एफ एक्स दे रखा है, वाई जो दे रखा है 2 का पावर एक्स दे रखा है और एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्ट द एफ एक्स इक्वल एम एन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ व्हाट। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है देख लेता हैं। किस x के लिए बराबर है ऐसा कुछ पूछ रहा है। आई थिंक ये 0 आएगा। इंटरसेक्ट x एक्सिस, इट मीन्स अगर x एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करेगा तो आप कह सकते हैं 2 का पावर a माइनस ए स्क्वायर विल बी 0। सो इससे 0 के बराबर का कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर का कैलकुलेट कर लेते हैं, विच मीन्स 2 का पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कब होगा ये कहना चाहते हैं। तो 2 का पावर x माइनस एक्स स्क्वायर में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना होगा हमारे पास, सिमिलर टू दिस, एंड 2 का पावर का x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, वो कुछ ऐसा जाएगा। इस तरफ हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4, ये 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये दोनों बराबर के होंगे और नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब फिर से हमको एफ प्राइम एक्स का भी बात किया गया, तो एफ प्राइम एक्स में हमारे पास कितना आएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, 2 का पावर एक्स ln 2 माइनस 2x, इसको इक्वल टू 0 के करना है। तो 2 का पावर एक्स ln 2 हमारा जो ग्राफ होगा वो लगभग ऐसे ही जाएगा, और हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, ऑफकोर्स 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और बाद में हमारे पास ये जो ग्राफ है 2 का पावर एक्स वाला ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा तो एक बार और कट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 मिलेगा हमारे पास, और यहाँ से 3, तो 3 + 2 = 5। तो m + n पूछा गया था हमारे पास, तो m + n 5 आ जाएगा।